हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एमएस डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एमएस डॉस का एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए। एमएस डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बताइए। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एमएस डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ऑप्शन ए सही होगा, डॉट ई। अगला प्रश्न है, बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। ऑप्शन पहला है 5,000, दूसरा है 500, तीसरा है 1,000, चौथा है 0 से खोल सकते हैं। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। ऑप्शन डी, 0 से खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। पहला है 100 मीटर, दूसरा है 50 मीटर, तीसरा है 10 मीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है, 100 मीटर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज एरिया होता है। ईमेल में अधिकतम स्टोरेज एरिया कितना होता है। पहला है 25 MB, दूसरा है 30 GB, तीसरा है 15 MB, चौथा है 15 GB। ईमेल में कितना स्टोरेज मिलता है, 15 GB। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, IBM 1403 क्या है। पहला है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, तीसरा है एक प्रकार का प्रिंटर है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, IBM 1403 क्या होता है। एक प्रकार का प्रिंटर है। IBM 1403 प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हार्ड डिस्क की गति को किसमें मापा जाता है। हार्ड डिस्क की गति को किसमें मापा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है पीपीएम में, दूसरा है आरपीएम में, तीसरा है एमपीएम में, चौथा है नन। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्न में से हार्ड डिस्क की गति को किसमें मापा जाता है। आरपीएम में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई वॉलेट है। आपको बताना है ई वॉलेट कौन कौन से हैं। पहला है भीम ऐप, दूसरा है पेटीएम, तीसरा है गूगल पे, चौथा है ऑल। बताइए, ई वॉलेट कौन सा है। ऑप्शन डी, ऑल। ये सभी ई वॉलेट हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल डिफॉल्ट का नाम क्या होता है। बताइए, आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल डिफॉल्ट का नाम क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, याहू क्या है। आपको बताना है याहू क्या है। पहला है सर्च इंजन, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है सोशल मीडिया। बताओ, याहू क्या होता है।
याहू सर्च इंजन होता है। ऑप्शन ए सही होगा। याहू एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है? जीवन बीमा किसका होता है? पहला है इंसानों का, दूसरा है इंसानों और जानवरों का, तीसरा है मशीनों का, चौथा है इन सभी का। बताओ, निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है? इंसानों का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? पहला है F7, दूसरा है F8, तीसरा है F5, चौथा है नन। बताइए, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? F5। F5 रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, पहला माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर, चौथा है प्रिंटर। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है प्रिंटर। ऑप्शन डी, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सिक्के को कौन जारी करता है? सिक्के को कौन जारी करता है? पहला है आरबीआई, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है प्रदेश सरकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, आरबीआई। सिक्के को आरबीआई जारी करता है। और यहां पर दिया गया है, 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है। 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करता है, बाकी के रुपए को आरबीआई जारी करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम राशि का चेक हो सकता है? अधिकतम कितनी राशि का चेक हो सकता है? पहला है 2 लाख का, दूसरा है 10 लाख का, तीसरा है 50 लाख का, चौथा है कोई लिमिट नहीं होती है। अधिकतम कितनी राशि का चेक हो सकता है? ऑप्शन डी, चेक की कोई लिमिट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आईएम का प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है? आईएम में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा आईएम में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। XMPP। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, SNMP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है संदेश भेजने के लिए, दूसरा है डोमेन प्रबंधन, तीसरा है नेटवर्क प्रबंधन, चौथा है फाइल भेजना। बताइए, 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? SNMP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क प्रबंधन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? बताइए, एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस F3, दूसरा है शिफ्ट प्लस F4, तीसरा है अल्ट प्लस F3, चौथा है कंट्रोल प्लस F3। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस F3। अगला प्रश्न है, POP3 का प्रयोग मैसेज भेजने के लिए होता है, सही है या गलत है? बताइए, POP3 का प्रयोग मैसेज भेजने के लिए किया जाता है या फिर नहीं? ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन बी गलत होगा। अगला प्रश्न है, विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सही है या गलत है? विंडो एक्सपी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है या फिर नहीं? बताइए, 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गलत होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है अटैचमेंट,
दूसरा है हाइपरलिंक, तीसरा है मेल बॉक्स और चौथा है एड्रेस बुक। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का पहला भाग डॉट डॉट को बताता है। ईमेल का पहला भाग किसको बताता है? पहला है डोमेन नेम को, दूसरा है यूजर नेम को, तीसरा है आईएसपी, चौथा है निवास का पता। यूजर नेम को। ईमेल का पहला भाग यूजर नेम को बताता है। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप में यन का पूरा नाम क्या होता है? उमंग ऐप में यन का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। न्यू एज। ऑप्शन सी सही होगा। उमंग में यन का पूरा नाम होता है न्यू एज। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया? आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन पहला है UIDAI, दूसरा है RBI, तीसरा है नन, चौथा है बोथ A एंड B। ऑप्शन ए सही होगा। आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा प्रोटोकॉल सिर्फ मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? SMTP। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? बताइए। टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है ब्लिंकर, दूसरा है कर्सर, तीसरा है होम पेज, तीसरा है नन। कर्सर बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पीडीएफ में पी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ में पी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है पोर्टेबल, दूसरा है पोस्ट, तीसरा है पोर्ट्रेट, चौथा है नन। ऑप्शन ए सही होगा। पीडीएफ में पी का नाम होता है पोर्टेबल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ब्राउजर कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी, उबंटू ब्राउजर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए होता है? पहला है कंट्रोल एम, दूसरा कंट्रोल एन, तीसरा है कंट्रोल डी, चौथा है कंट्रोल के। ऑप्शन ए सही है, कंट्रोल एम। अगला प्रश्न है, इंप्रेस में आप निम्न मेन्यू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। पहला है व्यू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा है स्लाइड। बताइए। इंप्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। व्यू मेनू से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इंप्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो या फाइल को जोड़ा जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? इंप्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू है। इंप्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंप्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है? इंप्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में होता है? पहला है फॉर्मेट में, दूसरा टूल्स में, तीसरा है स्लाइड शो में, चौथा है स्लाइड में। टूल्स में। ऑप्शन बी सही है। इंप्रेस में माइक्रो का विकल्प टूल्स में होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में आमतौर पर किस प्रकार की डिस्प्ले तकनीक का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आधुनिक कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में आमतौर पर
किस प्रकार की डिस्प्ले तकनीक का उपयोग होता है? एलसीडी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किसी कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? RJ45 का। ऑप्शन डी सही है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।